जय हिंद दोस्तों। आज हम बताते हैं आप लोगों को माध्य माध्यिका बहुलक परिसर कैसे माध्य निकाला जाता है, कैसे माध्यिका निकाली जाती है, कैसे बहुलक निकाला जाता है, कैसे परिसर निकाला जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माध्य निकालना। ठीक है, माध्य मुझे निकालना है। जैसे 2, 5, 7, 8, 3, 8 दिया नंबर है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सभी नंबर को जोड़ लूँगा। जैसे 2+5+7+3+8। अब देखना मुझे कितनी संख्याएं दी हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या दी हैं। मैं बटे 5 कर दूंगा इसके। ठीक है, अब देखो 5, 2, 7, 7, 7, 14, 14 और 3, 17, 17 और 8, 25, 25 आया। 25 ऐसे करके लिख लेंगे, बटे 5 दिया पहले से है। तो पचम 25, 5 आ गया। तो माध्य कितना इसका आ गया? 5। माध्य बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से हम आगे भी कर लेंगे। 5, 3, 2, 4, 1 का निकालना है माध्य मुझे। तो सबसे पहले हम इनको जोड़ लेंगे। 5, 3, 2, 4, 1। ठीक, कितनी संख्याएं दी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या दी हैं, बटे इसके 5 कर देंगे। ठीक है, 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10, 4, 14, 1, 15। तो मुझे ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे बटे में आ जाएगा 5। 5, 3, 15, 3 आ गया। अब माध्य बराबर मेरे पास कितना आ गया? 3। ठीक है, इस तरीके से इसको भी कर लेंगे। 9, 2, 9, 2, 1, 5, 4, 7, 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको जोड़ लेंगे। 9, 2, 1, 5 + 4 + 7 + 7 बटे कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बटे 7 कर देंगे। ठीक है, आगे भी इस तरीके से कर देंगे। 9, 2, 11, 1, 12, 12, 5, 17, 17 और 4, 21, 21, 7, 28, 28, 7, 35, 35 बटे 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 × 5 = 35, 5 आ गया। ये माध्य बराबर मेरे पास आ गया 5। ठीक है, अब निकालना स्टार्ट करते हैं माध्यिका। माध्यिका, ठीक है, माध्यिका आप देखते हैं। जैसे माध्यिका दी है मुझे 6, 3, 5, 8, 4, 2, 1 की माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। बढ़ते हुआ क्रम क्या इसका है? 1, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 8। कितने नंबर दिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातों नंबर हमने लिख लिए हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है? जैसे इसके 7 नंबर दिए हैं, तो इसको हम 3 3 नंबर करके बांट देंगे। 3 इधर नंबर निकाल देंगे, 3 इधर हम नंबर निकाल लेंगे। तो मेरे पास बचा 4 बीच में। तो ये माध्यिका हो जाएगी मेरे पास 4। माध्यिका बराबर लिख देंगे 4। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 5, 4, 6, 7, 2, 3, इसको भी हम बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। सबसे पहले 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा। ठीक, कितने नंबर दिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो 6 नंबर इसमें दिए हैं, तो 3 3 करके काट कट नहीं सकता है। तो हम 2 2 नंबर कट करेंगे। 2 नंबर इधर निकाल देंगे, 2 नंबर इधर निकाल देंगे। मेरे पास बचा कितना? 5, 4 और +5 बटे 2 कर देंगे। 2 नंबर है तो बटे 2 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 9/2। तो कितना आ जाएगा? 4.5। यही माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका जो है यही 4.5 माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो 5, 3, 4, 6, 2, 3 दिया है। ठीक, इसी तरीके से हम इसको भी करते हैं। बढ़ते क्रम में सबसे पहले लिख लेंगे 2, 2 के बाद फिर 3, 3 के बाद फिर 3, 3 फिर इसके बाद लिख देंगे 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। ठीक, इस तरीके से नंबर लिख लेंगे। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी 6 नंबर दिए हैं, तो 2 नंबर हम इधर निकाल देंगे। 2 नंबर हम इधर निकाल देंगे। मेरे पास बच्चे कितने? 2 नंबर। तो 3 और +4/2। तो कितना हो जाएगा? 4 3 7, 60/2। तो 2 3 6 2 5 10। तो कितनी माध्यिका आ जाएगी? माध्यिका मेरे पास आ जाएगा 3.5। माध्यिका आ जाएगा 3.5। ठीक है, इस तरीके से हम माध्यिका निकाल लेंगे। मैंने माध्य निकालना सीख लिया, माध्यिका निकालना सीख लिया। अब मैं निकालना सीखूंगा बहुलक। बहुलक कैसे निकाला जाएगा? बहुलक, बहुलक मतलब है कि बहुत, बहुलक मतलब बहुत बार जो नंबर आया हो उसे हम बहुलक बोलते हैं। ठीक है,
तो देखते हैं यहाँ पे 3 4 5 3 2 3 3 1 3 3, ठीक है। तो इसमें देखते जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आई होगी वही बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन नंबर आया है, तो 3 संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा बार आई है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 3। बहुलक बराबर हो जाएगा 3, ठीक। इस तरीके से हम बहुलक निकाल लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं इस तरीके से 3 5 4 2 5 3 5 5 2, इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन सी आई हुई है, तो इसमें देखते हैं 5 सबसे बार ज़्यादा बार। देखते हैं बहुलक, माध्यिका और माध्य में संबंध देखते हैं। जैसे मुझे बहुलक दिया है या माध्यिका दिया है और माध्य निकालना है, तो मुझे कैसे निकालना है माध्य। मुझे माध्यिका दी है, बहुलक दिया है, माध्यिका निकल पूछ दिया है, तो मुझे बताना पड़ेगा कैसे निकालेंगे माध्यिका, ठीक है। तो यहाँ पे बहुलक दिया है 35, माध्य बराबर दिया है 32, माध्यिका मुझे बतानी है कितना होगी माध्यिका, ठीक है। तो हम बहुलक बराबर फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। माध्यिका देखो कैसे जानेंगे, माध्यिका से 3, यहाँ पे माँ लिखा पूरा है, यहाँ पे या पूरा लिखा है, यहाँ पे का पूरा लिखा है, 3 अक्षर का लिखा है, 3 अक्षर पूरे लिखे हुए हैं, तो इनको हम 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे 2 अक्षर पूर्ण लिखे हैं, पूरे लिखे हुए हैं, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो बहुलक बराबर फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे बहुलक दिया हुआ है और माध्य दिया हुआ है, ठीक है। मुझे माध्यिका बता देनी है, 3 माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 माध्य, माइनस 2 माध्य हो जाएगा, ठीक है। बहुलक बराबर मुझे कितना दिया है 35, 35 लिख लेंगे। माध्यिका मुझे बतानी है कितना है, तो माध्यिका हम ऐसे लिख लेंगे जैसे लिखा हुआ है। अब माध्य बराबर मैंने कितना दिया है 32, 2 गुणे 32, ठीक है। अब 35 यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका बराबर 32 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4, 2 3 6 64 हो जाएगा, 32 दूना 64 हो जाएगा। अब माइनस का 64 है तो इसको इधर ले आएंगे, तो ये 35 प्लस 64 हो जाएगा बराबर 3 माध्यिका हो जाएगा, इस तरीके से माध्यिका, ठीक है। अब मैं लिख लूँगा 35, इसको जोड़ दूंगा 5 4 9 6 3 9, कितना हो जाएगा 3 माध्यिका। ये 3 इसको बटे में ले आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे खाली माध्यिका। अब इसको काट देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो माध्यिका बराबर मेरे पास आ जाएगा 33, माध्यिका बराबर आ जाएगा 33। इस तरीके से हम निकाल लेंगे इसको भी, माध्यिका को भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मुझे दिया है माध्य बराबर 24, माध्यिका बराबर दिया है 26, बहुलक मुझे निकालना है। तो बहुलक बराबर फार्मूला मुझे पता होना चाहिए क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, माइनस 2 माध्य। इसको याद करने का तरीका यही है कि यहाँ पे 2 अक्षर पूर्ण दिए तो यहाँ पे 2 की गुणा, यहाँ पे 3 अक्षर पूर्ण दिए तो 3 की गुणा, ठीक है। बहुलक बराबर मुझे बताना है क्या है, 3 माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका कितना कर देंगे 26, माइनस 2 माध्य कितना है 24, 24 से गुणा कर देंगे इसकी। अब इसको कर दो तिछाक 18 का 8, 2 3 दूनी 6, 6 1 7, 78 आ गया, 78, और 24 दुना 48 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब कितना हो गया, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3, तो बहुलक बराबर मुझे कितना मिल गया 30। इस तरीके से हम बहुलक निकाल लेंगे। बहुलक पूछेगा बहुलक निकाल लेंगे, माध्यिका पूछेगा माध्य निकाल लेंगे, माध्य पूछेगा माध्य निकाल लेंगे। कोई भी 2 नंबर, कोई भी 2 दिए होंगे, एक निकालना होगा, ठीक है। अब मुझे एक क्वेश्चन आता है परिसर, परिसर कैसे निकालेंगे। जैसे मुझे परिसर दिया है 4 6 12 16 56 4 3 6, 3 का परिसर ज्ञात करो, तो मुझे परिसर इसका निकालना है। तो परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या, परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या, सब परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या। मुझे सबसे बड़ी संख्या इसमें देखनी है कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले मुझे देखनी है, फिर उसके बाद सबसे छोटी संख्या देखनी है, उसको माइनस करके लिख देना है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी, 56, 56 जो है मेरे पास सबसे बड़ी संख्या है। अब देखना सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 सबसे छोटी संख्या है, तो 56 माइनस 3 कितना हो जाएगा 53, 53 जो हो जाएगा इसका परिसर हो जाएगा, 53 परिसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम परिसर निकाल लेंगे। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी का है। जैसे दिया है 5 3 2 8 12 9 का परिसर ज्ञात कीजिए। अब परिसर बराबर मुझे होता है, फार्मूला पता ही है मुझे क्या होता है, परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे सबसे बड़ी संख्या। अब यहाँ पे देखते कौन सी है,
5 3 2 8 12 9, 12 सबसे बड़ी संख्या है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पे? 2 है। तो 12 होगी सबसे बड़ी संख्या, 2 हो गए सबसे छोटी संख्या। तो इसका बराबर में कितना हो जाएगा? 10। तो परिसर बराबर कितना हो जाएगा? परिसर बराबर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 10। ठीक है, यही परिसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम माध्य निकाल लेंगे, माध्यिका निकाल लेंगे, बहुलक निकाल लेंगे और परिसर निकाल लेंगे। परिसर, ठीक है।